ठीक। तो अभी हम लोग जो है हमारा वास्तु का काम चालू करते हैं, वास्तु की बैच। रोहित भैया का मकान बन रहा है, तो रोहित भैया को पूरा वास्तु भी सीख लेंगे 1-2 साल के अंदर में। और जिसको चलना है विज़िट करने के लिए, तो रोहित भैया का अपन चलेंगे और वो विज़िट भी करेंगे। और जो पुरानी बैच है हमारी, तनिषा, खुशी, कीर्ति, इन लोगों को गुरुवार और शुक्रवार को अपन मुहूर्त ज्योतिष और जो पुराण है उसके जो वर्ड्स कीवर्ड्स आएंगे ज्योतिष के, वो अलग उनको पढ़ाएंगे। आप कैसे पढ़ेंगे उनको, नो डाउट, लेकिन उनको अपन मुहूर्त ज्योतिष भी उनका लेना चालू कर देंगे स्पेशल। जब वास्तु चालू करना है, ये समझ लो कम से कम 8-10 महीने लगेंगे आपको पूरा ये पढ़ने में के लिए कि वास्तु को हम लोग कैसे पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने वास्तु को कौन से चालू करा, वास्तुश्री, वास्तु विशारद, वास्तु आचार्य और वास्तु रत्न, ऐसे अपन जो यहाँ पर ये सब पढ़ाने वाले हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे आप लोगों को बनाएंगे। अभी आप जैसे बना रहे हैं अपना, ये आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे कैसे बनाना करके, ठीक है। मैं आपको पूरी ठीक है। वो जो हम लोग वास्तु की ये रिपोर्ट अपनी, ये रिपोर्ट भरते सबको आना चाहिए। ये रिपोर्ट अपन ने बनाई है अपने यहाँ की एनालिसिस रिपोर्ट है ये। इसमें सब आ गया आपका, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसके से 2 पार्ट बने हैं, ठीक है। सेक्शन सी, हाँ। अब सबसे पहली बात ये उठता कि हम लोगों ने वास्तु पढ़ना क्यों, जब हम ज्योतिष पढ़ रहे थे, बराबर क्या। और वास्तु कब लगाना, वास्तु हमको कब लगाना, जब हमने देख लिया ज्योतिष के अंदर में हम उसको उपाय बता दिए, सब कुछ कर दिए, अब उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम सेकंड पार्ट कहाँ पे जाएंगे, वास्तु पे जाएंगे। समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे तो बहुत अच्छे रहते, बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट रहता है, घर का वातावरण, वो समझ नहीं पाते उनके लोग कि मेरे बच्चे में कितना कैलिबर है, मेरे बच्चे में कितना पोटेंशियल है। ये किसका इफेक्ट रहता है, वास्तु का। अगर वास्तु खराब रहेगा ना, तो आप उसको ये अंगूठी पहना दो, आप उसका ये इलाज करवा दो, उसकी पत्रिका में बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो पहले वास्तु देखनी क्या नहीं, हम पहले जो है पहले कभी भी कुंडली देखेंगे पहले, क्योंकि वो भाग्य लेकर वहाँ पर आ गया ना, वहाँ पर वो भाग्य लेकर आ गया है। अब वो वहाँ पर उसका जो वास्तु है उसको वो इफेक्ट कर रहा क्या। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सर अगर उसके वो वहाँ बैठा है, वहाँ वास्तु में रहता है, हो सकता है वास्तु खराब होगा, इससे उसकी पत्रिका ऐसी होंगी, बराबर ऐसा बोलता है मतलब कि वास्तु में वास्तु खराब है इससे उसकी पत्रिका ऐसी बन गई। नहीं, क्योंकि पत्रिका जो है वो जन्म पत्रिका वहाँ से लेकर आया, अपने कर्मों से लेकर आया, और अब उसको यहाँ पर जो है निभाना है, आगे उसको बढ़ाना है। तो ज़बरदस्ती किसी को भी कुछ भी बोल दिया वास्तु के तुम्हारे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो वास्तु देखो, ठीक है। आपके घर में सब कुछ सेटअप है, हर चीज़ बढ़िया बढ़िया है, और उसका वास्तु कुछ इफेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको एजुकेशन नहीं दे पा रहा, शादी ब्याह का अड़चन आ रही है, स्वास्थ्य में अड़चन आ रही है, तो हम उसका जो है फिर वास्तु देखेंगे किस प्रकार से उसका वास्तु गड़बड़ है क्या। कैसे करते हैं हम लोग वास्तु करने के कई तरीके हैं। एक तो होता है कि रेमेडी से कर दो, दूसरे क्या बोलते तोड़ डालो बुरा की बुरा, नया वहाँ डालो, ऐसे भी है। और तीसरी फिर कैसे रहते हैं, छोटे छोटे घर के अंदर में उपाय बताए और वहीं पर ही एडजस्टमेंट कर लिया। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि वास्तु जो है हम लोगों ने हम कौन सा वास्तु देखना हम लोगों ने, प्रीमाइसिस का, ठीक है ना। हमने कौन सा वास्तु देखना जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। हम जितना यूज़ कर रहे, अगर कोई पोर्शन खाली है तो उसका हम वास्तु नहीं देखेंगे। लेकिन किसी वास्तु शास्त्री ने ये भी बोला है कि नहीं, अगर आप उसका पूरा यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी आपको वो इफेक्ट करेगा। और किसी वास्तु विशेषज्ञ ने ये बोला है कि ग्राउंड फ्लोर के लिए आप पूरा वास्तु देखो, ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट, और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग देखो। फिर जैसे तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या, हाँ आइए बताता मैं, देखो ये तुम्हारा पूरा एक तुम्हारा पूरा देखो, ये लेआउट है तुम्हारा, ठीक है।
अरे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ठीक है। तो ग्राउंड पे जब तुम देखोगे तो तुम पूरा देखोगे वास्तु। आज जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो उत्तर देखोगे, उत्तर पोर्शन, ऐसे मतलब बोलते हैं। और एक और बात है, ये सब जो है 2015 के बाद सबसे ज्यादा वास्तु का जो बूम आया ना, अब ये भी आया 10 साल के अंदर। अलग अलग प्रकार के वास्तु आ गए, वास्तु, महाज्योतिष दिए जो वो सब अलग अलग प्रकार के लोगों ने ला दिया, नए नए प्रकार से। लेकिन पुराने जो लोग थे, पुराना जो सिस्टम था वो बहुत अलग था। ऐसा नहीं क्या पहले क्या वास्तु चलता नहीं था, क्या चलता था ना। पहले भी मकान वास्तु से बनाए जाते थे, मोटे मोटी चीज़ देख लेते थे, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, आंगन हो गया, पूजा घर, बस ये 5 चीज़ देख ली हो गया। लेकिन अभी तो जो है वास्तु को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा। अभी किसी ने बीच में मेरे को बोला कि सर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकती, तो उसका उपाय ऐसा है कि एक काली फ्रेम बनाओ और काली फ्रेम में वो प्रॉपर्टी की फ़ोटो लगा के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो। बरोबर है, तुमने बताया था क्या? हाँ हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो तो प्रॉपर्टी बिक जाएंगी। साउथ वेस्ट रहेगा, वहाँ लगा दो। हाँ, तो उनके लिए कुछ हुआ होगा। अभी कोई मेडिसिन का भी मैंने बहुत जगह करके देखा है टोटका, कि अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो आप वो दवाइयों को भी जो है उसका झोल बदल दो, तो दवाइयाँ भी जो आपके काम वो कम दवाई यूज़ में आने वाली है। पहले जो वास्तु में लोग देखते थे वो सिर्फ 4 हिसाब से देखते, 4 इसका, यानी कैसा, एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है, और उसको हम 4 में डिवाइड कर दिए, हो गया, देख लिए मोटा मोटा वास्तु। उसके बाद फिर उन्होंने उसको कई दिशाएँ बनाई, 8 दिशा बना दिए, 16 दिशा बना दिए, आई 32 वाले आ गए, 64 वाले भी आगे। बताओ, इतना जो डिटेल में एक वास्तु को देखा जा रहा है उसके अंदर। तो क्या ये जो वास्तु है ये हमारे पे इफेक्ट करता क्या? तो सबसे पहले हमको ये मालूम पड़ जाए कि पहले वास्तु आया कैसे। ये सबको कहानी मालूम है तुम लोगों को? सभी मालूम है कहानी वाली कि वास्तु जो थे ये शिव जी और अंधकासुर जो युद्ध हुआ उनके पसीने से निकले हुए ये असुर है। ये पहले असुर है जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन वो जो है उनको दैत्यों की, पहले दैत्य की कैटेगरी में थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाकर वो देवों की कैटेगरी में आ गए। हम लोग असुर की पूजा नहीं करते, लेकिन वो जब दैत्य से देवता की कैटेगरी में आ गए तब उनकी पूजन किया गया। और उनको पकड़ने के लिए ऐसा बोला गया ब्रह्मा जी ने, जब वो उनके पसीने से जो राक्षस पैदा हुआ तो उसने पूरे भूलोक के ऊपर में त्राइमाम कर दिया। सब जगह मार काट, ये जो है भूलोक को खा लेना, लोगों को खाना खा जाना, भूमंडल पर, पृथ्वी पर पूरा की पूरा नष्ट करने लगा। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि ये हमको तकलीफ दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देवता को कहा कि आप इसको फंदा डालकर पकड़ो, इसी गले फंदा डालना और इसको पकड़ना, इसको ज़मीन पे दबा देना। कोई भी जो जानवर होता है, अगर जानवर को कंट्रोल करना है ना तो उसको उल्टा लिटा दो। कोई भी, चाहे इंसान में भी नहीं रहा, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है क्या, उसको ज़मीन में पटको और उल्टा लिटाओ, जल्दी कंट्रोल में आता हो। तो वैसे क्या करे, वास्तु का असर था, ऐसा पलटा के लटका दिए। इसलिए वास्तु का जो है चेहरा वो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। और सिर जो है उसका वो नॉर्थ ईस्ट में है। अभी तुम लोगों ने वास्तु पढ़ा, लेकिन तुमने सब मर्म पॉइंट निकल पढ़ा, तुम्हें मर्म बिंदु की जो कहानी है बहुत लोगों ने पढ़ी नहीं उसके अंदर में। बहुत, यानी उसको निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत बारीक गणित लगता है उसके लिए, मर्म बिंदु निकालने के लिए। अगर आपने मर्म बिंदु पर कुआं खोद दिया, पिलर लगा दिया, नाभि में लगा दिया, तो ऐसे ही घरों के अंदर में आपको बहुत डिस्टर्बेंस रहता मर्म बिंदु पर लगाने के लिए। तो सभी देवी देवताओं ने उनको उल्टा लटका दिया, पलटा जमीन दबा दिया। दबाने के बाद में वो जो वास्तु जो थे देवता, उन्हें ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि अगर कोई भी भूलोक पर अपने मकान में वास्तु की मूर्ति स्थापित करेंगे ज़मीन के अंदर में, तो वहाँ पर जो है जो निगेटिविटी है वो नहीं रहेंगी। अब वो निगेटिविटी क्या होती है आगे चल के अभी आया हुआ बताऊँ उसके शब्द क्या करके, ना हूँ आपके लिए मैंने। तो फिर सभी देवता ने ऐसे किया और जो देवता जहाँ खड़े थे उसका वो जगह उसको दे दी गई, ये जगह इसकी, वो जगह इसकी, ऐसा पूरा के पूरा वास्तु का बना दिया गया। तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, वास्तु ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। इसको हम बोलते हैं पद। तो ये बनते हैं 9x9, 8x8, 10x10, 11x11। अब ये बनते कहाँ पे कैसे बनाना, पुराने मकान को अपन ने डिमोलिश करके बनाया, नया मकान बनाया, तो मोस्टली हम लोग 9x9 के चलाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे नर्सिंग होम है कहीं, तो वहाँ पर हम 8x8 लगाएंगे, ठीक है।
अब क्या हुआ, कई ये जो पद्धति थी ये हजारों साल लाखों साल पुरानी है। राजा महाराजाओं ने त्रेता युग में जो बड़े बड़े भवन बने गए वो सब वास्तु के हिसाब से बनाए गए। तो जो फिर वास्तु जो देवता थे उनके जो पुत्र हुए, उनके पुत्र का नाम था विश्वकर्मा। ठीक है, तो नॉर्थ में विश्वकर्मा चलते हैं और साउथ में चलते हैं मेहमत सिद्धांत। वहाँ पे सिद्धांत अलग है, इसलिए उनकी जो शैली है, उनकी शैली आप देखेंगे बहुत अलग शैली है, उनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत अलग है और बहुत फैंटेसी वहाँ पर उनके समय। फिर अभी कुछ पहले जो है 10-20 साल पहले एक थ्योरी आई है। ठीक है, वो जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। ये जियोपैथिक स्ट्रेस, ये वर्ड याद रखना आपने कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। ऐसा बोला गया था कि ज़मीन के अंदर जो पानी होती है, वेसल्स होते बारीक बारीक पानी की जो धारें होती है, ठीक है, पानी की धार और इलेक्ट्रिक की धार, चुंबक की धाराएं होती है, रेज होती है। तो जियोपैथिक, जियो यानी अर्थ हो गया और पैथिक यानी डिसीज। जमीन में दोष, जमीन के अंदर में 8 प्रकार के दोष बताए गए, शल्य दोष, जनन दोष, बहुत सारे दोष बताए गए। वो दोष की शांति के लिए हम लोग वास्तु दोष की शांति करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस पे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, वो वहाँ नहीं बैठते। आप देखना कभी भी कुत्ता गाय वगैरह जो अगर आए तो सूंघते, स्मेल कर लेंगे और एक टिपिकल जगह पे जाकर बैठ जाते। वहाँ पर कोई जगह अच्छा लगता। हमको भी घर में, हमारे घर इतना बड़ा होगा तो हमको कोई ऐसे कॉर्नर्स रहते जो हमको बहुत पसंद आते, हम वहीं जाकर बैठेंगे, वहीं जाकर पढ़ेंगे, भले छोटा सा कॉर्नर क्यों रहे। कभी कभी किसी के मकान छोटे रहते हैं लेकिन वहाँ पे हमको इतना एनर्जी मिलती है। जैसे मैं भैया का जाता हूँ, हम लोग 4-5 बार बैठे, वहाँ भले छोटी जगह है, जगह कैसी भी रहे, सामान लटक रहा है कुछ भी, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हमको एनर्जी मिलती है वहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या ज़मीन के अंदर जो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है नहीं वहाँ पर। अभी बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बताया कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो फोर्स होता है, ग्रेविटी, एक ग्रेविटी रेज होती है ज़मीन के अंदर में, ग्रेविटी की रेज रहती है, वो भी अब तरंगे, वो हम पर प्रभाव डालती। हम ग्रेविटी के कारण खड़े हैं हम लोग, और वो जो ग्रेविटी है, मैग्नेटिक रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये जितनी भी जो रेज होती है, ये सभी रेज हमारी ज़मीन के अंदर में भी रहती और वो उस वास्तु पर इफेक्ट डालती। इसके कारण वो जो व्यक्ति होते हैं वहाँ सोने में, किसी को यहाँ जगह पे यहाँ नींद नहीं आएंगी, किसी को वहाँ नींद नहीं आएंगी, घर में वैसा होता है ना, तो एनिमल्स को वो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह है। आजकल तो जियोपैथिक रॉड वगैरह भी आगे लगाए, तांबे की रॉड होती है, बहुत से लोग लगा लेते हो। तो फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गुस्टाव फ्रेरियर वॉन फॉल। ये ही इज़ द फादर ऑफ जियो स्ट्रेस। हाँ, वॉन फॉल, गुस्टाव फ्रेरियर वॉन फॉल। और इन्होंने बताया कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है ये हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालता है। और हम लोग क्या करते जब एक वास्तु मंडल बनाते 9x9 का, तो जो वास्तु मंडल होता है यानी क्या रहता, हमारा जो मकान है ना, उसका एक वास्तु पुरुष हम लोग ऐसा बना लेते, चावल से, अक्षत से, गेहूँ चावल से, अलग अलग जो है प्रकार के धान से बना लेते। हम लोग पहले अलग प्रकार के धान से बनाते थे, आजकल तो कलर से बनाते लोग, और उसकी फिर पूजा करते। उसमें सभी 10 रेखाओं का आह्वान किया जाता है। हम क्या करते हैं घर में, अच्छा लोग ऐसे करते हैं बहुत से, बराबर, क्योंकि निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए, क्रॉस करने हमारी बॉडी में निगेटिव एनर्जी निकल आती है, ऐसा लोग बोलते हैं ऐसा करने से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो मंडल होता है ना, उस पर 10 रेखा खिंचवाते हैं। वो रेखा से क्या होता है कि ये आपका मैप है वास्तु का, और फिर 10 रेखा निकाल दी गई, इसे नलीफाई कर दिया। तो अंदर में जो जियोपैथिक स्ट्रेस है उसको हमने क्या करते, नलीफाई कर दिया। और उसका जो सिक्का रहता है वो सिक्का फिर हम लोग वास्तु के साथ जमीन में वहाँ पे दबा देते, वास्तु की मूर्ति के साथ में। वास्तु की मूर्ति, जैसे अभी राम मंदिर में भी जो है रामलला की मूर्ति को जब अभिमंत्रित किया गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो सोने की रॉड से की गई, ऐसा रॉड लगाई नहीं, तो वैसे वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो हम लोग मूर्तियों की भी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करके, उसमें मूर्तियाँ होती बहुत सारी, नाग नागिन की, वास्तु की मूर्तियाँ, ये सब पूजा करके वहाँ पे हम लगा देते। ये वास्तु का इस प्रकार से बोला गया है। अब बहुत से लोगों का ये बोलना, हम बहुत जगह जाते हैं हम लोग वास्तु करने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं हम लोगों की, आई विल डक द प्लॉट एंड यू हैव टू शो मी द वास्तु पुरुष, वेयर द वास्तु पुरुष है। तो वास्तु पुरुष दिखने वाला नहीं है। ये तो बात ऐसी होगी, आई विल ओपन द बॉडी एंड यू आर आस्किंग मी वेयर इज द स्पिरिट, सोल, एंड शो मी द सोल ऑल्सो।
तो कोई डॉक्टर भी सोल नहीं दिखा सकता ना तुमको। हम क्या दिखाएंगे, वास्तु पूछना बैठा कर कहाँ लेटा है। और अंजलि, अभी मैं 2-3 जगह पर गया, एक मैडम ने हमारे अपने आते हैं, उनका नाम बताऊंगा अभी तुमको, उन्होंने अपने घर में वास्तु की सोने की मूर्ति दबाई, ठीक है, वास्तु की मूर्ति सोने की दबा दी, लगा दी। फिर बोले हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा, अच्छा दिखाइए मेरे को कौन सी मूर्ति है। तो जब मैंने मूर्ति दबाई, उसे ऐसा दबा के रखा था, उसको प्लास्टर नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि वो मूर्ति विष्णु जी की थी। हाँ? अरे तुमको विष्णु जी में और वास्तु में फर्क नहीं आ रहा, पर वो विष्णु जी की मूर्ति दबा के रखे थे घर के अंदर। तो फिर वहाँ पे जो है चलते रहा दोनों मियाँ बीवी का बहुत दिन तक। फिर दूसरी पूजा करा के वहाँ करा के, एक और हमारे थे, इनके टीचर थे, एक नाम बताऊंगा बाद में, उनको बोले कि गुरुजी ने बोले कि जाओ वास्तु की पुरुष की मूर्ति लेकर आओ बाजार से। तो उन्होंने वो जो काली आती है ना, शिव शनि जी की काली वाली शनि जी की काली मूर्ति आती है लोहे की, वो लाए। पंडित जी ने उनकी पूजा भी कराई। क्या कर, हाँ, दोनों जगह पंडित जी की पूजा कराई ना, दोनों जगह पंडित जी की पूजा कराई। बड़े पंडित थे, महान बड़े पंडित थे। और वो काली मूर्ति उन्होंने जो है वो जमीन में दबाई। फिर मुझे बताया, मैं कैसी मूर्ति थी, क्या थी, पता है, काली। अरे मतलब वास्तु कुछ काले है ही नहीं, वो तो पॉलिश करके लाना पड़ता। तो विष्णु जी में और वास्तु जी में फर्क क्या है फिर? कई बार मूर्ति दिखाते हैं सिर्फ छापा रहता, ये कौन सा है? अरे 4 भुजा रहेंगी तो विष्णु जी, 2 भुजा है तो वास्तु, सिंपल था। तो उसको भी समझ में नहीं आया, यानी कैसे लोग कराते हैं। लिखा भी है विष्णु और वास्तु। नहीं, अगर नहीं भी लिखा रहता उनको पहचानने तो आना चाहिए ना, शंकर चक्र गदा पद्म, फिर पहचान लेंगे दोनों हम लोग। तो ऐसे इस प्रकार से लोगों को मालूम नहीं रहता। और ये क्या बात रहती है हमारी, ये हमारी आस्था का विषय है। मोबाइल तो काम कर ही रहा ना, यूवी में, आईवी में जो भी रेज है। अब मैं तुमको जब बताओ अगर मोबाइल काम कर रहा है तो मोबाइल में रेज दिख रही है क्या? नहीं दिख, फिर तो काम तो कर रहा है ना। तो वैसे हमारा वास्तु काम करता है। क्या मैंने देखा हूँ, मैंने इतने सालों में, पिछले 30 सालों में 30,000 वास्तु करे होंगे जा जाके। उसमें से 50% अच्छे भी निकले, कुछ प्रॉब्लम भी आया, बड़े बड़े फैक्ट्री का वास्तु किया हम लोगों ने। पर सबको सबका वास्तु सूट होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा की पूरा वास्तु सूट होगा करके। लेकिन हाँ, अभी जो मॉडर्न वास्तु आया हुआ है, ये मॉडर्न वास्तु बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। पहले के लोग थे, मैंने भी बड़ी बड़ी 10-20 लाख रुपए की लोगों की चिमनियाँ गिरा दी, मकानें गिरा दी बहुत से लोगों के। मेरी बात, लोग मुझ पर इतना विश्वास रखते थे फैक्ट्री के अंदर में। अब हमने भी उनको रेमेडीज निकाल दिया ना, पानी कैसे निकालना है ज़मीन के अंदर में, पानी कहाँ पर है, पानी की देखने की मशीन आ गई, और मशीन आ गई। तो ये जो वास्तु है ये आप पे इफेक्ट करेगा। हम लोग भी हमारे घर में छोटे छोटे भी टिप्स कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है छोटी छोटी टिप्स करो ताकि तुमको मालूम पड़े। हमारे एक पहचान के थे जिनको मैंने बताया था कि आप अपनी जो दवाइयाँ हैं इस कोने में रखो, तो एक दिन में 18 दवाइयाँ खाते थे। फिर धीरे धीरे गोलियाँ उनकी कम हो गई, अब वो 3-4 गोलियाँ खा रहे हैं। फिर 18 गोलियाँ 20 गोलियाँ खाते थे, तो दवाइयाँ भी कम हो जाती। हम क्या करते, दवाई लेते और हमारे किचन में रख देते, यहाँ जगह खाना खाते समय कभी नहीं रखना। हम दवाई लेते हमारे सिराने रख देते तो दिमाग घूमते रहती, क्योंकि हमारे मूड से ही होता ना फिर दवाई खाने से। चंद्रमा अगर अष्टम में आ गया किसी का तो हमको मालूम नहीं रहता। हाँ बैठे यहाँ पे, चंद्रमा अष्टम में आया, चंद्रमा छठ, मैं देख चुका हूँ लोगों का। तो भैया मैंने बहुत लोगों को देख लिया, चंद्रमा कौन सा रहा, 6वां 8वां 12वां, शांत रहो, दूर रहो उससे, कभी कुछ भी बोल देगा। चौथा चंद्रमा तो जैसे वो भी खराब रहता है, नहीं, चंद्रमा मांगलिक कामों में देखा जाता है। लेकिन पत्रिका में अपने लग्न गोचर में 6वां 8वां 12वां चंद्रमा किसी को भी आ रहा है तो आपने देखना हमारे मून सिख बहुत रहेंगे उस समय, ध्यान रखना। अगर राहु के ऊपर से जा रहा, हमारी सबकी पत्रिका में अलग आएंगे ना तो, और उसको ऑब्जर्व करो डेली रूटीन के अंदर में। उसी प्रकार से हमारा जो वास्तु है वो भी हम पर इफेक्ट डालेगा। हाँ, बहुत से क्वेश्चन ऐसा है कि वास्तु कितने % इफेक्ट डालता, 40%, 50% वास्तु अच्छा इफेक्ट डालता है। हमारे ताऊ जी थे जाऊंदिया जी, उन्होंने हर चीज़ ज़िंदगी में अपने वास्तु और ज्योतिष से करी। उनसे मेरा बहुत सारा संबंध रहा, हम लोग 30 साल 32 साल साथ में काम करें। उन्होंने जो भी मकान बनाया, जो भी कुछ भी किया, सबको बता देते हो। हाँ, इस प्रकार से वास्तु आपको इफेक्ट डालेगा। उनके घर का पूरा हमने वास्तु चेंज करवाया, उसके बाद उनको बहुत सारे रिजल्ट मिले। क्योंकि किचन नहीं, मेन क्या होता है, हमको वास्तु सुधारना है तो क्या सुधारना है, मेन किचन सुधारना है। मैं घर का सुधरवाया, मैंने बहुत से लोगों का सुधरवाया, किचन पर ही ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि वहाँ से सब कुछ चलने वाला है वास्तु में। ठीक है, तो ये जो है अभी बाद में इस प्रकार के
जो इफेक्ट्स रहते थे हमारे बॉडी पे, अल्ट्रा वायलेट्स के, यूवी रेस के, इसके इफेक्ट्स आते थे। और ऐसा क्यों है कि हम लोगों ने साउथ वेस्ट को ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है कि वह साउथ वेस्ट में, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट से झुका हुआ है 23 डिग्री हाफ एंगल का, तो वहाँ से जो किरणें आती है वो हमारे यहाँ पे बराबर रुक जाए, इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसा बनाया हुआ है। 2-4 किताबें वास्तु के आप पढ़ेंगे ना, आप बहुत अच्छे वास्तु के तज्ञ बन जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिकल किए बिना नहीं आएगा। और आजकल वास्तु की जो विजिट लोगों ने 5-5 हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये लोग विजिट चार्ज कर रहे हैं। आप जिनको जिसके मकान बन रहे हो आजू बाजू के, उनको देखो, छोटे छोटे उनको टिप्स दे दो, छोटी छोटी टिप्स बताइए, कलर बता दो, वास्तु यंत्र लगाने बता दो, है ना, घर का जो डिज़ाइनिंग है वो बता दो, बैट्स रखा दो, किचन में कैसे रखना है, पानी कहाँ रखना है, ये सब हमारे पे इफेक्ट डालेंगे। और ये इफेक्ट क्यों डालते हैं? क्योंकि जो बॉडीज़ है हमारे अर्थ के अलावा जो भी यानी प्लैनेट्स है, हर प्लैनेट का क्या है, एक ग्रेविटी है, ठीक है। और वहाँ से ग्रेविटी की जो एनर्जी निकल रही है वो हम पर ही इफेक्ट करती है, हमको इफेक्ट करेगी ना, ग्रेविटी है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमको इफेक्ट करेंगे वो, ठीक है। जो 2 नॉन लिविंग रहते हैं वो भी अपने पे एक में भी इफेक्ट डालते हैं, तो वैसे जो है वास्तु का हम पे ऐसा इफेक्ट होता है, पर हमने पढ़ना ही है, ठीक है। जो वास्तु मंडल जो हम लोग बनाते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, वास्तु पुरुष मंडल, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेक शरीर और आत्मा, जो वास्तु पुरुष मंडल बनता है ना, उसी को बोला गया है विवेक शरीर और आत्मा, यानी पैटर्न, बॉडी और स्पिरिट, ऐसा बताया गया। तो वास्तु शांति हम लोगों ने बराबर करनी है, और वास्तु शांति का जो मुहूर्त होता है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। वास्तु का मुहूर्त 4 महीने में होता है कि नहीं होता? बहुत से लोग क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि सर ये 4 महीने हम लोगों ने वास्तु करना क्या, चतुर्मास में? तो चतुर्मास में वास्तु का मुहूर्त होता है, स्पेशल मुहूर्त बने हुए हैं। हमने खुशी का करवाया, पंकज जी का करवाया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जो है धनतेरस पे करवाया, धनतेरस हो गया, है ना। उसके बाद में और कौन कौन से त्यौहार आते, कोजागिरी, दुर्गाष्टमी, है ना, गुरु पूर्णिमा, होयाठी, है ना, ये जो नवरात्र, दशहरा, तो दिवाली में ये सब चीज़ आने वाली है ना, तो दिवाली के समय में भी जो हम लोग कर सकते हैं, दिवाली के आसपास जो मुहूर्त आते हैं, कोजागिरी भी हो गया इसके अंदर में, ऐसे शुभ मुहूर्तों में हम लोग जो है वास्तु का मुहूर्त निकाल सकते। क्योंकि क्या होता है, मकान बनने के लिए बहुत समय लगता, 3-3, 4, 5-5 साल लग जाते, मुहूर्त कभी कभी आते, साल में 2-4 मुहूर्त आए, तो फिर क्या है, फिर कब करेंगे हम लोग? मुहूर्त देख के वास्तु कर लो, फिर प्रवेश बाद में कभी, है ना, जब जान के रहना है वो काम बाद में कर लो, ऐसा भी कर सकते। 4 महीने देव हो जाएंगे बोल के पहले ही पूजा करते हैं बहुत लोग। देव सो जाएंगे तो एक काम करो, कुछ भी पूजा मत करो, फिर देव सो गए ना तुम्हारे, देव सोने का मतलब वो नहीं होता है। हाँ, मतलब देव सोने का, देव सो जाते हैं बोले, हाँ। तो बहुत सारे लोग ने अभी मेरे जानकारी में भी और लोगों ने अभी चातुर्मास लग रहा बोल के वास्तु पूजन किया है अपने ये पंचांग इसमें लिखा कात्यायनी विवाह मुहूर्त, वो अगस्त से जुलाई के मुहूर्त दिए, ध्यान रखना, कात्यायनी मुहूर्त बोलते हैं हम लोग। और देव सो जाएंगे इसका मतलब बोलेंगे ये शुभ। अच्छा, अगर ऐसा रहता है तो फिर दिवाली क्यों मनाते हैं हम लोग? तो वो बोलते ना देव सो जाते, तो सब देवी देवताओं की सिर्फ पूजा ही बताई गई है। तो पूजा कर रहे हैं हम लोग, पूजा कर रहे हैं ना हम लोग, उस समय पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ वो जो है पूजा कर सकते हम लोग, वास्तु प्रवेश कर सकते। हाँ, शादी का मैं भी बंदों को मना करता हूँ, लेकिन कात्यायनी मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त है, विशेष पर्व है, उस दिन आप कर सकते। उसको हम लोग अबूझ बोले जाते हैं, जैसे भंडारा नवमी वगैरह आती है ना हमारी, वो सब लोग कर सकते हैं हम लोग, उसमें मुहूर्त लगाए हुए हैं। अभी आप मुहूर्त ज्योतिष पढ़ेंगे ना हम लोग, मैं आपको फिर बताऊँगा कैसे मुहूर्त निकालते कभी कभी, जितने भी हमारे संस्कार सबके मुहूर्त बता दूँगा। क्योंकि अच्छा, वास्तु पूजा कब करना, अगर किचन बन गया, चौखट लग गई, तो आप पूजन कर सकते हैं, ये संकोच नहीं है। नहीं तो बोलेगा मैं किचन नहीं, मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, डेकोरेट कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, उसके बाद प्रवेश करूँगा, 4-5 साल लग जाएंगे, और फिर क्या बोलेंगे, अरे मेरा वो पीओपी खराब हो जाएगा, हवन मत करो। ऐसे लोग बहुत। हाँ, हम गए थे, पंखा लगा देते, दवा धुआं निकल चाहिए, अरे बाबा इसके, और कुछ ऐसे ही लोग, बहुत लोग ऐसे भी देखे, पंडित जी एक बार पीओपी करा लो, करो बोलते, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे करके पीओपी कराने के पहले तुम तुम्हारा वास्तु पूजन कर लो, बाद में तुम छोटी सी पूजा कर लेना, अगर तुम मुहूर्त कर देगी। चौखट जो है कंपलसरी बोली गई है, चौखट लगी रहनी चाहिए, बिना चौखट के मकान बनता नहीं। और किचन, ये 2 कमरे भी रेडी हो गए, 2 चीज़ भी रेडी है, तो हम लोग वास्तु का मुहूर्त कर सकते। चौखट मतलब मेन गेट, मेन गेट की नहीं, मेन डोर की, मेन मेन गेट नहीं, मेन गेट अलग हो गया,
Main gate अगर आप फ्लैट स्कीम में रहे तो मेन गेट अलग है आपका, मेन डोर आपका रहेगा ना, मेन डोर आपका रहने वाला है ना। बंगलों में भी मेन गेट मेन डोर अलग है। किसमें? बंगलुरु में आएगा सब जगह कर, उनके भी कोठी वगैरह में, क्योंकि तो main हरियाणा वाले नांगल करते हैं तुम लोग, नांगल वाले तुम लोग, तो नांगल तो लंबा चलता है बहुत दिन का। अभी बहुत लोग आते हैं कि भैया हमारा वास्तु पूजन करना है, कितने दिन की करना है, हम पूछते भैया कितने दिन की करना है, पंडित जी एक दिन में कहा था पूरा कि पूरा कितना है ना, इतना खाई रहते लोगों को। ये तो हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में मैंने देखा हूँ 11-11 दिन तक का, यूपी में भी देखा मैंने उस जगह पर 11-11 दिन, 7-7 दिन, 5-5 दिन, एटलीस्ट 5 दिन तो पूजा करते ही है। खुशी का 9 दिन का 8 दिन कर रहे थे, 7 दिन, लेकिन उठाया तो मैं 7वें दिन बारे में। हाँ, दिवाली का तो उठाया दिन का पूरा है ना, 5-5 दिन के ना, क्योंकि हम लोगों ने सब इतना ज़मीन मकान बनाया, मकान बनाने के लिए आपने रेती उठा के ला ली, लकड़ी उठा के ला ली, ईंटें उठा के ला ली, पूछेगा निसर्ग को, नेचर को, हाउ यू आज दिन नेचर, क्या मैं लेके जाऊँ? आपने नेचर को डिस्टर्ब किया, बराबर कि नहीं? आपको नेचर से क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित मांगना पड़ेगा, इसलिए वो वास्तु की पूजन करवाते हैं। ठीक है, वास्तु इसलिए किया जाता है कि हमको प्रायश्चित संकल्प के रूप में बताना जाता है कि भाई हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम लोग हमने आपसे बिना पूछे ला लिया, और उसका जो दोष है वो दोष नहीं लगना चाहिए। नहीं तो हमने बहुत मकान देखे, 2 साल 5 साल मकान में रहे, मकान बिक गया, रहने के लिए नहीं गए, आपकी तकदीर में है कि नहीं है, ये भी होता ना। हमने ही मकान बना, हम तो रही नहीं कभी आज तक 20 साल से, मकान बना के रखे, कहीं रह नहीं पाए। उसके लिए क्या होता है, आपका अगर 4th हाउस बराबर है तो आपको मकान का सुख मिलेगा, अगर आपका 4th हाउस बराबर नहीं है तो आपको मकान का सुख नहीं मिलेगा। आप मकान बना लोगे लेकिन दूसरा उसमें रहेंगे जाके। अगर जिसका 4th हाउस बहुत अच्छा है और वो 4th हाउस 3रे हाउस से लिंक बना रहा, 7वें से लिंक बना रहा, 9वें से लिंक बना रहा, 9वें से दृष्टि डाल रहा है, 8वें से दृष्टि डाल रहा है, 4th हाउस, तो ऐसे लोगों को अलग अलग तरीके जगह से मकान मिलेगा। ससुराल से मकान मिल जाएगा, भाई का मकान मिल जाएगा, माँ बाप का मकान मिल जाएगा, 9th हाउस में तो, 10th हाउस में तो, 8th हाउस में ससुराल मिल जाएगा, उसको कहीं गिफ्ट में मकान मिल जाएगा, लॉटरी हो रही है वहाँ से मकान मिल गया। ऐसे लोगों को हुआ है ना, माड़ा में लॉटरी वोटरी लगा दिया, मकान मिल गया उसको। तो इसकी बुआ हत्या जो है वो छोड़ के चले गई, 6वां भाव आ गया अचानक उसका मकान। तो मकान का सुख आपका देखा जाएगा 4थे भाव से, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? मंगल। जिसका मंगल अच्छा है, उसको, जिसका मंगल उच्च का है, स्वराशि का है, 4थे भाव में बैठा हुआ है, जो मंगलिक है लोग, ऐसे लोगों को मंगल का जो है मकान रहता तो उनको सुख मिलता है, मांगलिक लोग उसका मिलता है। सास ससुर का मकान, माँ बाप का मकान, दादा दादी का मकान, नहीं तो माँ बाप के पास में, दादा दादी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी रही, लेकिन वो फिर 2 पीढ़ी 3री पीढ़ी का तो कुछ ही नहीं रही। ऐसे भी हम लोगों ने बहुत देखे, डिस्प्यूट में चले गई, भाई बहनों में चले गई, झगड़े में चले गई, सरकार ने कब्जा कर लिया, सीलिंग में चले गई, ऐसे बहुत सारे मेरे अनुभव आए हुए। कई लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, गाँव की गाँव चलेगा उनका, कुछ नहीं मिल पाया उन लोगों को। क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि उनका जो 4था भाव था वो खराब रहा, और आपने अगर 4था भाव खराब कर दिया आपका, तो आपके बहुत सारे सुख में कमी आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, 4था भाव हमारा सुख का होता है। हर प्रकार के सुख हम लोग 4थे भाव से देखेंगे। हम बोलते हैं ना 5वां भाव संतान का, अरे संतान का सुख भी 4थे से देखना पड़ेगा आपको। पहले सुख तो 4था ही है ना हर प्रकार का, ठीक है। तो मैंने देखा है कई बार कि हाँ, एक बात और, किसी को नौकर चाकरों का मकान मिल गया। हाँ हाँ, ये बोला तुमको, सेठों को नौकर चाकर का मकान मिला। ये बात उल्टी बोल रहा हूँ, तुम लोगों को उल्टा लग रहा होगा कि नौकर चाकरों को सेठों का मकान मिलता, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्टा भी हुआ। कैसे मिल गया? उसकी प्रॉपर्टी थी वो, जैसे कोई को ऐसे रहे क्योंकि गाँव में बहुत सारी प्रॉपर्टी रही, वह मेरे सेठ का काम करते रहा, मेरे 50 साल हो गए, निकल गया। अब वो उसने बता दिया मेरे सेठ को मेरा मकान वहाँ था, आप ले लेना। ऐसे है उदाहरण बहुत सारे, रेयर है लेकिन कहीं पर, क्योंकि किताबों में दिया हुआ, बुक में दिया हुआ है। गिफ्ट भी आया लोगों को, इवन गिफ्ट भी मिला है यहाँ वहाँ से। हाँ, किसी के बच्चे मकान बनाएंगे, माँ बाप सुख लेंगे, माँ बाप बनाएंगे, बच्चे सुख लेंगे, दादा दादी बनाएंगे, वो सुख ले लेंगे। तो मकान का सुख सबको मिलता नहीं है, वो लिखा के लाना पड़ता है। और अगर लिखा के नहीं लाए तो हमको ऐसा कैलिबर बनाना पड़ता, ऐसा पोटेंशियल लाना पड़ता कि हम लोग बनाते हैं उसको, और हम बना के दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग सब है, हमारे सब में कैलिबर, सबका मकान है यहाँ पे, और सब मकान बना लेंगे। अभी मैं आज बहुत देर तक इसकी जो है वास्तु के बारे में बहुत सब पढ़ते रहा, उसका इसकी फिलॉसफी क्या है,
क्यों रामचंद्र भगवान को, सीता जी को, शंकर जी को, गौरव को, पार्वती को बाहर रहने पड़े? उनके पास में कमी तो थी नहीं ना कोई चीज़ की। हाँ, राजा महाराजा रहने के बावजूद भी कई सालों तक वहाँ रहे। और भोले बाबा को क्या कमी थी? बेचारे वो तो कैलाश पे जाके पड़ गए। वो नहीं, उनका मकान बनाया, वो उसने छीन लिया, कोई से नहीं लिया, उसने छीन लिया। हाँ, ये क्या है? कितने बड़े बड़े उदाहरण है हमारे यहाँ। बड़े बड़े हमारे यहाँ राजनेता है, तुम देखोगे, जिन्होंने मकान ही नहीं बनाया अपना कभी। कई नेताओं ने मकान नहीं बनाया। हाँ, कई बड़े बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, ऐसे वैसा नेता नहीं, अलग प्रकार नेता है। उन्होंने सिर्फ सेवा की, सोशल वर्क किया, और कई लोगों के मकान बनाए। यानी कैसे दोस्त, तुमको हमको सर्कल ऐसा रखना है। एक बात और बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे साथ में जो रहता है ना, उसके कारण तुम्हारा मकान बन जाता है, उसके भाग्य से बना रखा। मेरे बहुत से दोस्त रहे कि उन्होंने अपने दोस्तों का मकान बना के दिया, अरे मैं खरीद रहा, तू भी खरीद ले। हाँ, ये तो अभी होता है। 4-5 लोग मिलके कोई फ्लैट स्कीम हो रही है, तो 4-5 दोस्त मिलके। अभी भी नहीं, पहले भी होता था, अभी भी आपको ऐसे लोगों को साथ में रखना है। हम क्या करते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेकर डूबेंगे, तो ऐसे लोगों को मतलब नहीं है। हमको ऐसे लोगों को साथ में नहीं रखना है। अपना दोस्ताना ऐसा रखो। हम ज्योतिष लोग हैं ना, हम लोग समाज के उदाहरण हैं, हम वास्तुशास्त्री है, ज्योतिषी हम लोग। तो हमको वैसा बनना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा। खुद का तो भला नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या करेंगे? बोलते ना था, हाँ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बोलते हो। हमको मालूम है, इसके मामा बोलते हैं, भैया हमारा तो नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे का करेंगे। है ऐसे भी लोग बोलते, हम तो बोलते हैं ना, ठीक है हमारा नहीं हो पाया, हम दूसरे का कर देंगे। ऐसी ही सोच रखो। तो जब तक तुम ये पढ़ोगे नहीं वास्तुशास्त्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तो तुमको मालूम कैसे पड़ेगा? तो मकान का जो सुख है वो मंगल, जिस किसी का भी मंगल अच्छा होगा ना, उसका मकान बनेगा। मंगल की दशा में भी बन सकता है। हाँ, वेरी गुड। मंगल की दशा में बनता है, मंगल की अंतर दशा में बनता है, ठीक है। उसमें एज इफेक्ट भी देखा जाएगा, एज। हाँ, राहु भी मकान देता है, ध्यान रखना। राहु से भी मकान मिलता है आपको। या फिर आप अगर आपका केतु वगैरह गया, तो आपको बड़े बड़े आलीशान मकान मिल जाएंगे। कैसे? मठ मिल जाए बड़ा, जाके मठ में बैठ रहे, बड़े बड़े मंदिर मिल गए, वाला मिलेगा केतु। हाँ, केतु मंगल, अभी हम बोल रहे मंगल केतु, अरे बहुत हमने ये पढ़ा, मंगल केतु अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, गुरु चंडाला ऐसा हो जाएगा, शनि, अरे उसके अलग भी तो है ना। मंगल केतु आ गया, बहुत बड़ा कर समझ लो, वो मठ में आके बड़ा मठाधीश बन गया। तो फिर अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे CM है, PM है, राष्ट्रपति है, इनके मकान कितने बड़े बड़े रहते, 400 कमरे रहते इनके पास। तो पूरी दुनिया के लोग इनके पास में आके रह रहे, और उनका भी जब तक है तब तक मंगल मकान है ना, उन्हीं का मकान है वो। तो ये मकान जो है, वास्तु का जो है अच्छा। एक बात और है, हम किसी का मकान बन गया, हाँ, तो हमने उसके वास्तु में जाकर उससे हमने आशीर्वाद लेकर आना। 100% तुम्हारा मकान बनेगा, मैंने देखा हुआ। आप अगर किसी के वास्तु में जाते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेकर आते हैं और वहाँ से बोलते हैं, तो भैया आपका भी मकान भगवान जल्द से जल्द बना के देंगे। आप बोल के तो देखो, बहुत लोगों सुनने वाले, हमको लगता है हमारी कौन सुनेगा। अरे तुम्हारी सुनने वाले बहुत है भैया। अपने यहाँ का वास्तु हुआ, भोपाल से तीनों भैया आए, अपने यहाँ के वास्तु जाने के बाद उन तीनों का मकान अपने यहाँ के जाने के बाद बना। जैसे बोलो, देखो अभी अपने यहाँ वास्तु था पिछले साल में, अपन ने वहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो इसके बाद जब उनने अपने वास्तु में शामिल होने के लिए आए, उन लोगों ने पूजा देखी, बाबूजी ने, पवन भैया, हरि भैया, भैया वगैरह सब लोग थे, पूजा कराई। वो फिर उन तीनों ने जब यहाँ पे पूजा देख के गए, उनके अपने यहाँ छापे वगैरह उनके हाथ से सबसे लगवाए थे आपने, तो वहाँ जाने के बाद उन तीनों के भोपाल में अपने यहाँ जाने के बाद फ्लैट बने हैं उनके तीनों के, उन लोगों का अलग अलग सबके सेपरेट मकान हो गए। ठीक है। और एक बात और है, यानी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हमारा बड़प्पन है करके। मेरे पास जितने लोगों ने काम किया सन 2009 से, क्योंकि 2009 से मैं बहुत, उसके पहले भी काम करता था, मैं तो 1986 से काम कर रहा, 86 से जब छोटा सा था दादाजी के साथ में आता था, लेकिन 2009 से मैंने मेरा काम चालू किया। मेरे पास कई लाइन से लोग आए, सब ने अपना अपना मकान बनाया। हाँ, उसमें चाहे वो दुबे जी रहे, चाहे वो पांडे जी रहे, चाहे अपने हरि भैया रहे, सबके मकान बने। लेकिन जिन्होंने मेरे से गद्दारी करी, आज तक उनके मकान नहीं बने। नहीं, तुम नहीं, हाँ करेक्ट। देवेश भैया का मकान 2 साल में बन गया, 2 साल मकान बन गया उनका। मैंने बोला भैया आप आशीर्वाद, अरे मकान बन जाएगा। बोला गुरु पूर्णिमा पे
भैया मेरा मकान बनना चाहिए, मतलब बिल्कुल मकान बन जाएगा, बन गया मकान तुम्हारे करना, 2 साल में मकान बन गया। और नागपुर में आज के पेपर में दिया 55 लाख की पॉपुलेशन हो गई है, सेंटर है, सबसे बड़ा नागपुर डेवलप होने वाला है, किसी भी कोंटे कांटे में मकान मिलता है ले लेने का, क्योंकि मैं सेंटर से 50-50 किलोमीटर घुमाऊँ, पूरा एरिया को डेवलप होते देखा है मैंने, कहाँ तक नहीं गया मैं मेरी गाड़ी से, मेरी 2 व्हीलर से 3 लाख किलोमीटर चलाऊँ नागपुर के अंदर में, तो मैंने कितने वास्तु करे होंगे मैंने, बुट्टी बोरी ये वो सब चले गया। अरुणा का ही मकान, अरुणा बोलती थी मेरा भैया मेरा प्लॉट ही नहीं होगा, उसने प्लॉट ले ली। वो हमारे चिंटू को रहते थे, हेमा हो जो हमने गुरु पूर्णिमा पे। आप सबकी तरफ से भैया के लिए मैं 2 लाइन मतलब अर्पित करना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन पूछता था और मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। आप सबकी तरफ मेरे को लगता है कि आप लोग भी इसमें से बोलेंगे कि नहीं आप सही कह रहे हो। और मैं कुछ भी तो नहीं था, मैं कुछ भी तो नहीं था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। गुरु पूर्णिमा के दिन अपन ये इसको पूरा लेंगे भैया के उसमें। इसी बात पे समोसा हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। ऑर्डर कर दीजिए उसमें। मैंने खुशी मेरे पास आई उस समय, मैं 2-4 साल सबकी तरफ से ही बोल रहा हूँ। ये आपने, मेरे को तो मालूम है कि मैं कुछ नहीं था, ऐसा आप लोगों को भी मालूम होगा कि मैं भैया के पास से जब से जो भी चीज अपन करने आए हैं तो उसके बाद से ही अपन लोग उठे हैं। जो भी भैया का मार्गदर्शन रहा, अपने पति खुशी दीदी तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल एग्री करेंगे इस चीज को, क्योंकि हम लोग तनीषा भी करेंगे। और अपन लोग जो भी पुराने लोग हैं, अब हमें कोई नहीं जानता था भैया, जब भी चिल्ला रहे थे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ हमें कोई नहीं जानता था भैया, भैया हमें कोई नहीं जानता था। तो आपकी वजह से आज आपका आशीर्वाद है जो आज हमें क्या रोहित भैया जैसे लोग पूछ रहे हैं, या बाहर आपके माध्यम से सब लोग हमको पूछ रहे हैं, आपका आशीर्वाद है। अभी देखो रोहित भैया भी 3 से मकान बनना सोच रहे थे, अभी इस साल का चालू हुआ, बरोबर। भैया के टच में आए जैसे ही, तो भैया का चलो बहुत दिन से होगा ना कि आप बनाना है। हाँ, चल रहा था उनका। और हमारे जो हरी भैया थे वो सोचते थे कि मेरा मकान बनेगा क्या सर, मैं तो बाहर गाँव का हूँ, अरे मैं तो मेरा बन जाएगा, बोले आप बन गया उसका। तो वास्तु जो है आप उसको प्रार्थना करो। मैं जब भी किसी पूजा करने जाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ मेरे जो लोग आते हैं सबका मकान बने। आज मुझे स्कूल में जाना था, इतना बिजी था मैं, फिर भी मैं भैया बोले आपको पूजा कराना पड़ेगा वास्तु की, गया पूजा करने के लिए। पर आप वास्तु भगवान को प्रार्थना करो कि भैया हम पृथ्वी पे आए तो कम से कम मेरे सर पर छत देना बाबा, बस तब तुम्हारी जिंदगी साकार हो जाएंगी कि भाई मैंने मेरे बच्चों के लिए, अपने मुझे नहीं मिल पाई ना, मेरे भाइयों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए मैंने एक छत तो बनाई। और हम इसी उद्देश्य से वास्तु को पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना इस बात कि भैया मेरे जितने भी लोग हैं सबके मकान बनने चाहिए, और वास्तु देवता को सब लोग बोलेंगे हाँ भैया मेरा मकान बनेगा, ठीक है।